विरोधियों के पास जो चेहरा है दागदार है, जंगल राज के वोतक हैं। बिहार की जनता नकार चुकी है। श्री तेजस्वी यादव जी अपने दल की चिंता करें, उनके दल में भगदड़ मची हुई है। कभी अति पिछड़ा आपको ध्यान में नहीं आता है, कभी दलित महादलित का बेटा बेटी ध्यान में नहीं आता। आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में एनडीए की तरफ से एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इस बात का ऐलान जनक राम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उन्होंने किया है। तेजस्वी यादव के सवाल पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पिछले 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। इसके अलावा मुसलमानों को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर उन्होंने क्या कुछ बोला है, पहले आप सुनिए। महागठबंधन के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमने अपना चेहरा घोषित किया, हमने अपना मैनिफेस्टो घोषित किया। एनडीए के पास न चेहरा है न विजन। 20 साल से बिहार की जनता जिस चेहरा के नाम पे एनडीए को मजबूती से सेवा करने का अवसर दिया, आज वही चेहरा है, थे और भविष्य में रहेंगे। बिहार के जनमानस नेता नीतीश कुमार जी के सुशासन के रूप में जानती है। विरोधियों के पास जो चेहरा है दागदार है, जंगल राज के वोतक हैं। बिहार की जनता नकार चुकी है। एक नहीं दर्जनों उनका चेहरा जनता ने अस्वीकार किया है। नेता नीतीश कुमार जी के नाम पे बिहार की जनता मजबूती से फिर सरकार में वापसी करने के मन बना चुकी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब इतना ही है तो आखिर घोषणा वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के चेहरे। श्री तेजस्वी यादव जी अपने दल की चिंता करें, उनके दल में भगदड़ मची हुई है। अभी अभी तो उन्होंने एक अति पिछड़ा बेटा को उप मुख्यमंत्री के लॉलीपॉप थमाने का काम किया। श्री तेजस्वी यादव जी जानते हैं कि मुझे खुद नहीं बनना है, तो जब वो स्वयं नहीं बनेंगे, जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, तो उप मुख्यमंत्री को घोषणा करके अति पिछड़ा के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता जानना चाह रही है श्री तेजस्वी यादव जी, जो आपके हाथों में ताकत और प्रतिष्ठा थी, विरोधी दल का नेता अगर बनाना था तो स्वयं आप सदन में बनते हैं। कभी अति पिछड़ा आपको ध्यान में नहीं आता है, कभी दलित महादलित का बेटा बेटी ध्यान में नहीं आता है, कभी अल्पसंख्यक का भाई बहन आपको ध्यान में नहीं आता है। स्वयं उप मुख्यमंत्री बनते हैं। विरोधी दल का नेता विधान परिषद में बनना होता है तो आपके माता श्री राबड़ी देवी जी बनती हैं, उसमें कोई दलित अकलियत का बेटा नजर नहीं आता है। आंख में धूल झोंक करके आपके माता पिता 15 साल शासन किया है। अब बिहार की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। बिहार का नेता नीतीश कुमार जी, देश का नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की लंबी लकीरें खींची गई है। विकास के प्रतीक नेता नीतीश कुमार जी के साथ बिहार की जनता कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट ना दे बीजेपी, काम बीजेपी नहीं करती है। देखिए, उनके अपनी एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। कौन किसको देगा, कौन किसको नहीं देगा, ये बिहार की जनता, ये लोकतंत्र की जननी है। दुनिया में लोकतंत्र की परिधि गढ़ने का काम बिहार किया है। बिहार को किसी की दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं है। बिहार के 14 करोड़ जनता विकास रूपी नेता को चुनती है। आने वाले दिनों में फिर नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। तो अभी आपने जनक राम को सुना, उनका साफ साफ कहना है कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। बताते चलें आपको कि महागठबंधन की तरफ से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि एनडीए की तरफ से अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार रहेंगे, क्या मुख्यमंत्री को फिर से बीजेपी सत्ता सौंपेगी। लगातार इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी पर जवाब जनक राम ने दिया है। फिलहाल आपने सुना भी है, आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सच में एनडीए की अगर सरकार बनती है तो एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुखिया बनेंगे या नहीं बनेंगे, या नीतीश कुमार के साथ कोई साजिश होने वाली है? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।